कुलसुम नवाज का सफरे आखिरत, मैयत जाती उम्रा में शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गई। नवाज शरीफ आखिरी दीदार के बाद वापस जाती उम्रा पहुंच गए। जाती उम्रा में कुलसुम नवाज की आखिरी आरामगाह तैयार, मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी से मुल्का ग्राउंड में शाम 5 बजे अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील पढ़ाएंगे। 20,000 अफराद की शिरकत के इंतजामात मुकम्मल। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, स्पीकर असद कैसर, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर खालिद, मकबूल सिद्दीकी, लियाकत बलोच, मौलाना फजल रहमान और दीगर शरीक होंगे। कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 30 वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे। VIP सुई गैस सोसाइटी के गेट नंबर 2 से जनाजा गाह में दाखिल हो सकेंगे। 2000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फौज का ट्वीट। ऑपरेशन के दौरान 3 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन, दौरे फ्रांस की दावत दी। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा हेदर नॉरेट कहती हैं, वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का दौरा पाकिस्तान मुख्तसर लेकिन अहम था। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। कुछ मामलात पर कशीदगी जरूर है, हम उन अमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। The Secretary had some meaningful and important meetings with the new government. Looking forward to forging a relationship with that new government. Short trip, but nevertheless an important. हुकूमत भूल गई लेकिन आज न्यूज नहीं भूला, कोशिशें रंग ले आई। कैंसर से लड़ती महक अनवर को मसीहा मिल गया। कराची के निजी अस्पताल में टेबल टेनिस चैंपियन के मुफ्त इलाज का इंतजाम। शाहिद आफरीदी भी मदद को जा पहुंचे, 5 लाख रुपए का चेक पेश किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 8 कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर आज भी हड़ताल, सड़कों पर सन्नाटा। समंदरी तूफान फ्लोरेंस अमेरिका के मशरकी साहिल के करीब पहुंच गया। कैरोलिना और वर्जीनिया में बड़ी तबाही का खदशा। 140 फी किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सैकड़ों परवाजें मनसूख, 1.5 लाख अफराद बिजली से महरूम। मैरीलैंड, ओहायो और मगरबी वर्जीनिया में 4 फुट तक बारिशों की पेशगोई, इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी शहर बॉस्टन में गैस पाइपलाइन में धमाका, 18 साल नौजवान हलाक, 10 अफराद झुलस गए, 1 घर तबाह, दीगर को नुकसान। चुके हैं, आगाज करते हैं बुलेटिन का। सबसे पहले आपको बताएं, बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी लंदन से लाहौर पहुंचाया गया। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे मौलाना तारिक जमील पढ़ाएंगे। दफीन आबाई कब्रिस्तान में उनके सुसर मियां शरीफ के पहलू में होगी। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाकर खुद इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज का जस्दे खाकी लंदन से लाहौर पहुंचा दिया गया है और नमाज जनाजा उनकी आज शाम 5 बजे मौलाना तारिक जमील पढ़ाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी PK 758 के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके हमरा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी अस्मा नवाज, हसन और हुसैन नवाज के अहले खाना समेत खानदान के 13 अफराद लाहौर पहुंचे, जहां हमजा और सलमान शहबाज समेत दीगर अफराद पहले ही अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मैयत को काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से शरीफ मेडिकल सिटी के सर्द खाने मुंतकिल किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बेगम कुलसूम नवाज की मैयत शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचने से पहले ही नवाज शरीफ अपनी अहलिया के मुंतजिर थे। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा शाम 5 बजे शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स से मुल्हिका ग्राउंड में अदा की जाएगी।
मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बेगम कुलसुम नवाज को जाती उम्रा में उनके ससुर के पहलू में दफन किया जाएगा। इससे पहले लंदन के रीजेंट पार्क की मस्जिद में भी कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा अदा की गई, जहां उनके साहबजादे हसन और हुसैन नवाज के अलावा इसहाक डार, चौधरी निसार अली समेत 2500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। शरीफ कॉम्प्लेक्स के गिरदोनवा में एलीट पीरू और डॉल्फिन पुलिस गश्त कर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बेगम कुलसुम नवाज को जाती उम्रा फार्म हाउस में मियां शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कुलसुम नवाज की तदफीन के लिए जाती उम्रा में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर लिए गए। रायवंड अड्डा प्लाट के मुकाम पर चेकिंग के बाद आम अफराद जनाजे में शिरकत के लिए शरीफ मेडिकल सिटी से मुल्हिका ग्राउंड पहुँच सकेंगे। जनाजा गाह में 20,000 अफराद की शिरकत के इंतजाम किए गए हैं, जिनके दाखिले के लिए मुख्तलिफ रास्तों पर 30 वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे। VIP सुई गैस सोसाइटी के गेट नंबर 2 से नमाज जनाजा में दाखिल हो सकेंगे। शरीफ कॉम्प्लेक्स के गर्दोनवा में एलीट और डॉल्फिन पुलिस गश्त करेगी। 2000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। तदफीन के वक्त शरीफ फैमिली के अलावा किसी को भी जाती उम्रा रिहाइश गाह में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। बेगम कुलसुम नवाज की आखिरी रसूमात में लीगी कायदीन और कारकुनों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। मसीह जानिए सपोर्ट में। बेगम कुलसुम नवाज की नमाज जनाजा मुख्तलिफ सियासी जमातों का वफ्द जाती उम्रा पहुँचेगा। तहरीक इंसाफ का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जेर क़यादत आएगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, नवीद कमर, हसन मुर्तजा और चौधरी मंजूर शामिल हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शरीफ खानदान से बाद में ताज़ियत करेंगे। MQM का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में शिरकत करेगा। जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच और फरीद पराचा समेत दीगर ओहदेदार भी नमाज जनाजा में शरीक होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की क़यादत मियां इफ्तिखार हुसैन करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और आफ्ताब शेरपाव भी बेगम कुलसुम नवाज की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाती उम्रा आएंगे। तो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के सरदखाने में कुलसुम नवाज की मैयत के पास नवाज शरीफ की वालदा और मरियम नवाज समेत दीगर अहले खाना मौजूद हैं, जहां इंतहाई रक़त आमेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे, आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार हमें ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ फैसल तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ अतीक मजीद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले कमर आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा रक़त आमेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? मोहतरमा कुलसुम नवाज मरहूमा की मैयत जिस वक्त शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंची तो सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने वहां उनका आखिरी दीदार किया और नवाज शरीफ की वापसी के बाद खानदान की दीगर खवातीन और मरियम नवाज ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स गई और वहां अपनी वालदा की मैयत का आखिरी दीदार किया। इस मसले पर जाहिर है कि खवातीन अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकती, तो मरियम नवाज और उनकी बेटियाँ नवाज शरीफ की नवाजियाँ और नवाजे ये तमाम मरियम नवाज के साथ इस मैयत के कफन से निपट गए और उनकी आंखों से आंसू जारी होते रहे और रिकत अमीज मनाजर देखने में आए। कुछ देर मैयत के साथ रहने के बाद ये खवातीन अब वापिस जाती उम्रा पहुँच गई हैं और तकरीबन शाम 4 बजे के करीब मैयत को सख्त थाने से निकालकर दोबारा रायविंड पैलेस पहुँचाया जाएगा, जहाँ से दीगर जो कारकुन खवातीन और दीगी रहनुमा हैं वो आखिरी दीदार उनका पंडाल में करेंगी और तकरीबन 4:30 बजे के करीब नमाज जनाजा उनका वहाँ से उठाया जाएगा, जिसे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड में वहाँ पर नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहे कमर, आपसे मजीद भी जानेंगे। फैसल तारिक का रुख करते हैं। फैसल, बताइएगा जाती उम्रा के अतराफ अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आपने भी बताया था कि जाती उम्रा के पास तमाम तर कारकुनान जो अंदर आना चाहते हैं उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, उन्हें बाहर तक ही महदूद रखा गया है, तो अंदर क्या गहमा गहमी है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ और जाती उम्रा में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मियां नवाज शरीफ जो बेगम कुलसुम नवाज है उनका जस्ते खाकी जब उन्होंने आखिरी दीदार किया उसके बाद वो जाती उम्रा में अंदर अपनी रिहाइश में वापस आ चुके हैं। तो उसके बाद जो है किसी भी कारकुन को, लीगी रहनुमा को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुकम्मल तौर पर जो है दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। सिर्फ यहाँ पर जो है सेंटर परवेज़ रशीद और इसके अलावा जो सेनेटर हैं अशरफ वो सिर्फ अंदर गए हैं और इसके अलावा जो फैमिली
असम्बली मेंबर्स हैं सिर्फ उनको अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। कारकुनों की तादाद यहाँ पे कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिसमें ख़वातीन कारकुन भी मौजूद है, रहनुमा भी मौजूद हैं। किसी को भी अंदर जो है दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की तो यहाँ पे हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तलख कलामी भी हुई। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उनको रोक दिया गया और यही कहा गया कि नमाज़ जुमा की अदायगी के बाद जो है इजाज़त दी जाएगी जो लीगी कारकुन है उनको अंदर जाने की। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त किस्म के इस हवाले से इंतजाम किए गए हैं। पीरू फोर्स और दूसरी जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे तैनात की गई हैं। 2000 के करीब जो एहलकार हैं वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कारकुन की बड़ी तादाद यहाँ पे अभी भी मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त बाहर मौजूद है जाती उम्रा के, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मजीद भी आपसे जानेंगे। अतीक, अब आपकी तरफ आना चाहूँगा, ये बताइएगा नमाज जनाजा के इंतजामात किस हद तक मुकम्मल किए गए हैं और आम लोग अगर इस नमाज में शिरकत करना चाहें तो वो किन रास्तों से दाखिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, शरीफ मोहतरमा कुलसूम नवाज जो थी उनकी नमाज जनाजा जो है वो शरीफ कम्प्लेक्स के फुटबॉल ग्राउंड में जो अदा की जाएगी। इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो हतमी इमराह में दाखिल हो चुकी हैं। मुलाजमीन जो है वो तैयारियों में मसरूफ हैं। इसके साथ साथ जो है साउंड सिस्टम और जनरेटर जो है वो जनाजगाह में पहुंच चुका है, जबकि गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर टेंट और कुर्सियाँ भी मंगाई गई हैं, जबकि बाउंड्रीज के साथ साथ जो है वो खाददार तारें भी लगाई गई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कंटेनर भी रखा गया है जहाँ पर मीडिया नुमाइंदान की कवरेज के लिए यहाँ पर इजाजत दी जाएगी। इसके साथ साथ जो मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जो है यहाँ पर 20,000 अफराद की नमाज जनाजा के लिए तैयारियों की का हिदायत की थी, लेकिन ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर 20,000 अफराद की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ जो आम अफराद होंगे नमाज जनाजा में शिरकत के लिए उनको जो है वो अड्डा प्लॉट पर चेकिंग के बाद जो है वो इजाज़त दी जाएगी, जबकि जो VIP होंगे उसको गेट नंबर 2 से जो दाखिले की इजाज़त होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों नुमाइंदे डेट कर रहे थे, कमर जब्बार, फैसल, तारिक और अतीक मजीद। आपसे इसका फॉलोअप लेते रहेंगे। अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास आज होगा और इस इजलास में सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान शिरकत करेंगे। वजीर आजम ब्यूरोक्रेट से खिताब भी करेंगे। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। तारिक चौधरी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, आज प्राइम मिनिस्टर की अहम मसरूफियात हैं। सबसे पहले तो आज सिविल ब्यूरोक्रेसी को आज तलब किया गया है और उनके अफसरान के एक बहुत बड़े इज्तिमा से प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे, जिसमें तमाम वजारतों, डिवीजनों, खुद मुख्तार कारपोरेशनों और ब्यूरोक्रेसी के जो अहम महकमे हैं उनके नुमाइंदा वफूद शिरकत करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान इसमें अपने 100 दिन के जो अहदाफ हैं उसके बारे में बताएंगे और उनकी हुकूमत जो है जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को सियासी असर रसूख से पाक करने के अज़्म पर गामजन है उसके बारे में अपना विजन पेश करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बताएंगे कि वो अवाम की खिदमत करें और अवाम की खिदमत के हवाले से कोई उन पर गैर जरूरी गैर सियासी दबाव जो है उन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अलबत्ता वो मेरिट पर अपना काम करें और अपने फ़राइज़ जो है कानून और कायदे के मुताबिक सर अंजाम दें। इसके अलावा आज 2 ट्रेनों, एक रावलपिंडी एक्सप्रेस और एक मियांवाली एक्सप्रेस का इफ्ताह भी है। ताहम ये इफ्ताह जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है अपने सेक्रेटेरिएट में ही करेंगे। इसके बाद आज और भी बहुत से महकमों की और बहुत सी वजारतों के हवाले से वो आज ब्रीफिंग भी देंगे। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तारिक चौधरी, जानते रहेंगे आगे चलकर इस हवाले से। फौरी खबर आपको दें कि तुर्क वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो आज पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। तुर्क वजीर खारजा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। अहवाल लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर काज़मी हमारे साथ मौजूद है। नासिर, बताइएगा तुर्क वजीर खारजा की क्या मसरूफियात रहेंगी? हम आपको अहम खबर दे रहे हैं कि तुर्क वजीर खारजा 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो आज पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा तुर्क वजीर खारजा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद तुर्क वजीर खारजा का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। मजीद क्या मसरूफियात रहेंगी तुर्क वजीर खारजा की, ये जानेंगे नासिर काज़मी से। नासिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पहले अमेरिका, ईरान और चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए और आज
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। यहाँ पर तुर्की जो पाकिस्तान का जो करीबी दोस्त है, यहाँ पर आज इसका जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी से सबसे पहले मुलाकात करेंगे। फिर वफूद की सतह पर जो है वो जो मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों जानब के वफूद बैठकर इक़्तिसादी सूरत हाल और दीगर शोबों में जो बामी दिलचस्पी के अमूर हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फिर जो तुर्की के वज़ीर आज़म हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी शायद मुलाकात हो सकती है, ज़राए में बता रहे हैं। उसके अलावा जो टॉप मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी तुर्की के सदर मुलाकात करेंगे। इस दौरे को बड़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के साथ एक दरीना जो ताल्लुकात है वो इस्तवार हैं और मुख्तलिफ शोबों में जो खातिर खा पेशरफ्त के हवाले से जायज़ा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नासिर काज़मी आपका। दीगर खबरें शामिल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बताएं वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, बच्चा तब्दीली के मामले पर गैर हाजिर अमले से समेत 5 अफराद को मुअत्तल किया गया है। मरीजों के लिए शिकायती नंबर भी जारी किया गया है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद, हमारे नुमाइंदे। आसिफ शहजाद, बताइएगा बच्चा तब्दील करने के हवाले से क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं और किन को मुअत्तल किया गया है? जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल लेडी अस्पताल में एक वाक़या हुआ था जिसमें नर्सरी वार्ड से एक बच्चे को जो है वो तब्दील कर दिया गया था। एक ऐसी फैमिली जो कि बच्चे के ख्वाहिशमंद थी, अपनी बच्ची को छोड़कर बच्चे को लेके चली गई थी, जिस पर वज़ीर सेहत ने इस पर नोटिस लिया था और लेडी अस्पताल का खुद दौरा किया था और 2 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद आज जो है वो दोबारा अस्पताल गए हैं और इसी हवाले से जो है मालूमात भी हैं। तो वहाँ पर जो तफसीलात सामने आई उसमें अमले के जो तमाम अरकान हैं उनमें 5 जो गैर हाजिर अफराद हैं उनको भी जो है मुअत्तल करने के जो है अहकाम जारी किए हैं। उनका कहना है कि कोताही करने वालों के लिए महकमे के लिए कोई जगह नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वज़ीर सेहत ने अस्पताल में दीगर वार्डों का भी दौरा किया और जो दीगर मसाइल थे वो भी देखे और बेहतर जो मरीज थे उनकी तकालीफ सुनी और उनके लिए कंप्लेंट नंबर भी जारी किया। और जिन मरीजों के पास कुछ पैसे नहीं थे तो वो भी उनको अपनी जेब से अदा करने के अहकाम जारी किए। और इस हवाले से जो बच्चा गुमशुदगी का केस है उस हवाले से अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जो है सामने लाई जाएं ताकि आइंदा जो है ऐसे वाकयात जो है रुनवा ना हो सके। ठीक है आसिफ शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। घरों से खबर देते हैं, टाउन कमेटी के 62 मुलाजमीन की बरतरफी और तरक्याती काम ना होने के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन टाउन ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ गए हैं। आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल से अपडेट लेते हैं। अमरलाल, बताइएगा 62 मुलाजमीन बरतरफी और तरक्याती काम ना होने के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज कर रही है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, टाउन कमेटी के 62 मुलाजमीन को टाउन कमेटी की जानब से गुज़रा 1 माह तनख्वाह दिए बगैर उनको फारिग कर दिया गया है। जबकि शहर में तरक्याती काम न होने के खिलाफ आज सिविल सोसाइटी और PTI की जानब से टाउन कमेटी के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया है। जबकि इन मुलाजिम का कहना है कि हम गुज़िश्ता कई अरसे से टाउन में मुलाजमत कर रहे हैं और शहर के सफाई सुथराई का काम भी हम कर रहे हैं, जबकि किसी बिना जवाब के हमें निकाला गया है। इस वक्त शहर में मुकम्मल तौर गंदगी के लपेट में है। कई दिनों से शहर में सफाई न होने की वजह से शहर गंदगी के शिकार हो चुके हैं। जबकि इन आरजी मुलाजिम के घरों में भी फाका कशी ही छाई हुई है। जबकि इन मुलाजिम का कहना है कि हम वहाँ जब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हमारे मुलाजिमत बहाल नहीं की जाती और 1 माह की तनख्वाह जो हमें अदम अदायगी के बगैर हमें फारिग किया गया है। जबकि टाउन कमेटी घरों में करप्शन के खिलाफ भी सिविल सोसाइटी काफी अरसे से एहतजाज कर रही है, जबकि इनके खिलाफ कोई भी नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त शहर गंदगी के लपेट में है और टाउन मुलाजिम फाका कशी का शिकार है। जी बहुत शुक्रिया अमरलाल आपका। और अब जिक्र करते हैं निजी स्कूलों का जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बात कर रहे हैं इजाफी फीसों की जो निजी स्कूल बटोरने में मसरूफ हैं। निजी स्कूलों ने वालिदैन को इजाफी फीस भी वापस करने से इनकार कर दिया है। सूरत हाल पर वालिदैन ने महकमा तालीम से स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और फीस स्ट्रक्चर मांग लिया है। वकील फैसल सिद्दीकी इस मौके पर कह रहे थे कि तमाम निजी स्कूल फीस स्ट्रक्चर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर आवाज़ा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मगर ना तो ऐसा किया गया और उनका ये कहना था कि स्कूलों ने कई सालों से फीस स्ट्रक्चर की मंजूरी ली, लेकिन डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने अगस्त 2017 में जो निजी स्कूलों को खत लिखा था उसमें तंबीह भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई। आज न्यूज ने इस खत की कॉपी हासिल कर ली है।